हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग देखेंगे बीसीएस 12 जो है ना, उसका दिसंबर 2022 का जो पेपर हुआ था, एग्जाम पेपर, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये आज मेरा फर्स्ट वीडियो है इसका, और मैं इस दिसंबर 2022 का सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, और उसका मैं पूरा प्लेलिस्ट बना के आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पूरा प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा, सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दिसंबर 2022 का। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है? मैट्रिसेस से क्वेश्चन है। ठीक है, मैट्रिक्स और वो जो डिटर्मिनेंट्स आता है उससे है पहला, इससे क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 311 411 माइनस 505 सो दैट a इज रो इक्विवेलेंट टू I3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस भी रिपीट हुआ है बहुत बार। ठीक है, और मैं आपको बार बार बताया था, मैंने इससे पहले जून 2022 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया था। ठीक है, और उसमें अगर जिन लोगों ने दिसंबर 2022 में एग्जाम दिया था, और अगर उन लोगों में से किसी ने भी ये वाला प्लेलिस्ट फॉलो कर लिया था जून 2022 वाला, उनका इजी तौर पे 7-8 क्वेश्चन तो, सॉरी 7-8 नहीं, 8-9 क्वेश्चन तो सेम टू सेम जून 2022 में जैसा था, रिपीट एकदम, एक वर्ड भी चेंज नहीं था, और आ गया था एग्जाम में। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये जून 2022 को पूरा कर लिया होगा अच्छे से, उनका एकदम बढ़िया मार्क्स आया होगा। जो फेल भी होते होंगे बार बार, वो भी पास हो गए होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग दिसंबर 2022 का देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2019 में आया था। ठीक है, सेम नहीं था, यहाँ पे बस हल्का सा चेंज था इस 5 की जगह पे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम था। ये दिसंबर 2019 में आया था। इससे दिसंबर 2020 में भी आया था कि इक्विवेलेंट टू I3 का करने के लिए, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन, बस ये इस जगह पे कुछ और लिखा हुआ था। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे को समझना बोल रहा है कि इसको प्रूव करो I3 के फॉर्म में। ठीक है, तो I3 मतलब क्या होता है? I3 मतलब इसको बोलते हैं, ये देखिए, I3 को ऐसे लिखा जाता है, इसका जो ये है ना डायगोनल, यहाँ पे 1 1 1 1 होगा और बाकी सब जगह 0 होगा। ठीक है, देख लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, इसको इसमें प्रूव करना है। ठीक है, ऐसे लाना है, इसको पूरा सॉल्व करके ये लाना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, इज इक्वल टू 311 411 माइनस 505। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले अब इसमें ना ये लगा देना है ऑपरेशन R1। देखिए, हम लोग को सबसे पहले क्या लाना है, इस ये 3 की जगह पे हम लोग को पहले 1 लाना है। ठीक है, तो 1 लाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, या तो इसको सॉल्व कीजिए, या तो देखिए, अरे यहाँ पे भी तो 1 ही है ना, तो हम लोग अभी क्यों ना पहला स्टेप ही ऐसा कर दे कि इसको उठा के यहाँ ले आए, इस पूरा रो को, और इसको यहाँ कर दे। तो वही किए हैं, ये पता है आपको, ये पता होना चाहिए, ये R1 है, रो 1। ठीक है, ये रो 2, ये रो 3, इसी तरह से ये कॉलम 1, मतलब ये पूरा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो हम लोग क्या किए, रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज, मतलब चेंज कर दिए हैं। तो यानी कि ये देखिए, रो 2 को पूरा ऊपर लेके चले गए, 1 1 0 को वहां यहाँ लेके आ गए, और रो 1 को नीचे लेके आ गए, 3 4 माइनस 5। ठीक है, अब इसी तरह से अब देख लीजिए, ये ऑपरेशन कर दी, ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इस जगह पे 0 लाना है ना, और इस जगह पे भी 0 लाना है। हम लोग एक साथ 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, ये और ये। तो हम लोग को यहाँ 0 लाना है और यहाँ 0 लाना है, लाइन से कीजिएगा। ठीक है, मतलब पहले इसको 0 लिया है, 0 लिया है। तो ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए, हम लोग को इसको लाना है 0। तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है, 3 है, इसको कैसे करेंगे कि ये 0 आ जाएगा। तो देखिए, ये 3 है, मतलब R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, तो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3R1, यानी कि 3 को R1 से इंटू कर देंगे, यानी कि ये R1 है, ये रो 1 है, तो इसको 3 से इंटू कर देंगे। तो 1 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 को 3 से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 0। यानी कि R2 में क्या है, 3 माइनस 3R1, यानी कि यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0। हम लोग को 0 लाना था यहाँ पे, देख लीजिए, तो बस यही 0 आ गया। तो इसी तरह से अब इसको सॉल्व कर देंगे R2 में। इसी तरह से R3 में हम लोग को 0 लाना है, देख लीजिए, यहाँ पे भी 0 लाना है R3 में भी। तो बस R3 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, 1 है, और ये R1 की जगह पे भी 1 ही है, तो ठीक है, तो R3 में भी R3 माइनस R1, ये कर देंगे। ऑपरेशन सिंपल नॉर्मल सा है, लगा दिए ऑपरेशन। तो देखिए, अब हम लोग R1 R2 और R3 में चेंज कर रहे हैं, तो ठीक है, R2 और R3 में चेंज आएगा, और R1 सेम टू सेम आ जाएगा, यानी कि 1 1 0, ये लिख दिया R1 को सेम टू सेम। R1 में कोई चेंजेस नहीं करना है, R2 और R3 में किए तो R3 में करेंगे। ठीक है, R2 और R3 में, तो R2 को करेंगे तो ये तो पता ही है, 3 माइनस, तो R2 की जगह पे 3, ये 3 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब R2 में फिर से ये R2 पूरा में ऑपरेशन लगाएंगे, सिर्फ फर्स्ट पे नहीं, इस पे भी। अब R2 यहाँ पे 4 है, यानी कि ये 4 माइनस, यहाँ पे क्या है, 1 है, 3 इंटू 1 है ना, तो 4 माइनस 3 1 हो गया। ये सब आपको माइंड में ही करना है, ये सब पता ही, एकदम नॉर्मल सा है चीज है, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया। फिर R2 में क्या है, R2 की जगह पे माइनस 5 माइनस, और ये 0 3 इंटू 0, यानी कि ये तो 0 का 0 हो गया, यानी कि ये -5 का -5 हो गया। ठीक है, इसी तरह से R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1, R3 1 माइनस 1 0। ठीक है, 1 माइनस 1 0,
R3 माइनस R1 कर रहे हैं, ठीक है, ये R3 और ये R1 है, तो 1 माइनस, और ये 5 माइनस 0 5, ठीक है। अब देख लीजिए हम लोग का ये आ गया 1 0 0 आ गया, ये हम लोग ला दिए, ये तीनों को हम लोग सेम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है, तो देखिए यहाँ पे 1 तो है ही, तो हम लोग को इसका जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी 0 है, तो हम लोग को इसका भी जरूरत नहीं है, 0 और 0 आ ही चुका है। अब हम लोग इसको कर लेते हैं 0, ठीक है। तो अब इसको 0 लाना है, तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, R1 माइनस R2 कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे अगर R1 माइनस R2 कर देंगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 0 आ जाएगा, है ना। R1 में ऑपरेशन लगा दिया सिंपल, तो अगर R1 में ऑपरेशन लगाए तो R1 का चेंज होगा, R2 का सेम टू सेम उतर जाएगा, यानी कि 0 0 1 0 माइनस 5 और 5 सेम टू सेम उतर गया। अब R1 में ऑपरेशन किए हैं तो इसको R1 को चेंज करेंगे, तो देखिए R1 माइनस R2 है, तो 1 माइनस 0 1 ही आता है, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 माइनस 5, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस ये है, और ये R1 R2 का वैल्यू है माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 हो गया, है ना। इसका फिर से हम लोग ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे, मैंने सेम यहाँ पे उतार दिया ताकि आप लोग को यहाँ पे मैं बता सकूँ, ये सेम टू सेम ही है, कुछ चेंज नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया। अब हम लोग इसको देखते हैं, अब देखिए 1 0 0 हो गया, ये 0 1 I3 का आप लोग को पता है क्या होता है ना, 1 0 0, अब पता है इसका डायगोनल में बस 1 होगा, बाकी सब 0 होगा, तो हम लोग ये प्रूव करना था। तो देखिए हम लोग ये छेद कर दिया, ठीक है, ये 6 हम लोग का सेम हो गया। अब इस पे चेंज करना है, ठीक है, R3 में कर, मतलब इसमें करना है। तो हम लोग सबसे पहले अब क्या करते हैं, R3 में माइनस 5 को इसको कर देते हैं, R3 में चेंज लाते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको, तो इसको कर देंगे आप इसको भी कर सकते हैं पहले, ठीक है। इस ऑपरेशन की जगह पे आपका अलग हो सकता है, ठीक है, एट द एंड यही आएगा, आप ये इसको कैसे भी करके ला सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग R3 पे कर देते हैं, तो इस 5 को अगर हमको किसमें 1 में लाना है ना, तो 1 में लाने के, हाँ, ऐसा मत कीजिएगा कि आप इसको 0 से इंटू करके इसको 0 ले आए, इसको भी 0 से इंटू करके 0, ऐसा नहीं, ठीक है, 0 से इंटू करके मत 0 ले आइएगा, इसको सॉल्व करना है प्रॉपर ढंग से, 0 से इंटू नहीं कर सकते। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसको 1 लाते हैं ना, 1 लाना है इसको, तो इसको क्या करेंगे, 1/5 से अगर हम 5 को डिवाइड इंटू कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा ना, 5 से 5 कट गया, 1 हो गया। तो हम वही किया, R3 में ऑपरेशन लगा दिए हैं, और देखिए यहाँ पे इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम लोग 1/5 से इंटू करेंगे तो 0 को 1/5 से करेंगे 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 ही आएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग इंटू कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो वही किया, R3 में ऑपरेशन लगाए हैं, 1/5 R3, R1 और R2 सेम उतर जाएगा, देख लीजिए सेम टू सेम है, R3 में चेंज लाए 0 0, और ये 1 हो गया, देख लीजिए अब 1 हो गया। अब हम लोग को किसको 0, इसको और इसको 0 लाना है ना, इसको और इसको 0, ये देख लीजिए इसके हिसाब से। तो बस ऑपरेशन लगा देंगे यहाँ पे, R1 की जगह पे क्या आएगा, R1 माइनस 5 R3, यानी कि 5, अगर इसको 5 से इंटू कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, और इससे माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, वही किए हैं, है ना। और फिर R2 में ऑपरेशन लगाए हैं, R2 माइनस प्लस 5 R3, देखिए यहाँ पे ये माइनस का साइन था, तो देखिए अगर हम लोग इसको 0 लाने का कोशिश करेंगे कैसे होगा, ये R2 है, माइनस 5 हो गया, प्लस 5, मतलब 5, ये 5 से इंटू किया और 1, है ना, देख लीजिए प्लस माइनस माइनस, ये 5 इंटू 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस 0 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे प्लस से किया, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 माइनस 5, और R3 पे क्या है 1 है, 5 माइनस 5 0, तो बस वही कर दिए। अब सब में चेंज आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया, यही हम लोग को प्रूव करना था, इक्वल टू I3 लिखेंगे और आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 का 1। अब इसी तरह से हम लोग 1 का B देखेंगे, ठीक है। Find the sum of an infinite GP whose first term is 28 and fourth term is 4/49। ये सेम टू सेम क्वेश्चन जून 2022 में आया था। ये कौन सा पेपर है, दिसंबर 2022। जून 2022 कब हुआ था, इससे जस्ट पहले वाला, मतलब प्रीवियस ईयर का रिपीट, तुरंत सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ चेंज नहीं किया। आप बोलेंगे यहाँ पे 28 की जगह कुछ और ना, सेम टू सेम एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बता दीजिए, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर को करते हो तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बेनिफिशियल है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा, ठीक है। दिसंबर 2022 को अच्छे से कर लीजिए, जून 2022 को भी कर लीजिएगा, मैंने इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है। तो अब देखिए इसका सेम टू सेम क्वेश्चन है कि जून 2022 में भी आया था। तो हम लोग क्या बोल रहा है, जीपी का निकालने बोल रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म मतलब ए इज इक्वल टू 28, और जीपी बोलता है, जीपी को अगर बोल रहा है ये फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर्थ बोला है तो इसलिए ए R⁻3, ठीक है। अगर यहाँ पे सेवेंथ टर्म बोलता तो क्या हो जाता, ए R⁻7 माइनस 1 यानी 6, ठीक है। यहीं पर अगर 25 बोलता तो ए R24, जितना बोलता है उससे एक कम, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ टर्म बोला है तो ए आर, याद रखिएगा ये जीपी का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसे लिखा ए इंटू मतलब फर्स्ट टर्म, ये R⁻³ यानी कि 3, मतलब फोर्थ है यानी इसलिए 3, ठीक है, इज इक्वल टू 4/49, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये तो ए का हम लोग को पता चल गया, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ए आर का क्यूब 30 इसका, ठीक है।
तो आर क्यूब इज इक्वल टू इस ए को हम इधर लेके आ गए, ठीक है। ये ए को ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा 4/49/a। ये सिंपल मैथ्स है, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसी तरह से आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आर क्यूब यानी ये जो है पूरा डिवाइडेड में है, तो आर क्यूब को 4/49 और ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 28 है, तो ये 28 लिख दिए, ठीक है। ये पूरा डिवाइड में, बड़ा डिवाइड में, और ये 28 है। आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, मैंने आप लोग को समझाने के लिए दे दिया। तो बस अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको उठा देंगे, मतलब इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, तो 4/49 इंटू ये 28/1 है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा 1/28 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मैथ आप लोग 7, 8, 9, 10 में किए हो। बस अब इसको कट कर देंगे हम लोग 4 को, इसको 28 से 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 49 है, हम लोग आर क्यूब में है ना, थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, मतलब इसमें कुछ सोचने का नहीं है, तो आपका 2-3 बार बनाओगे याद ही हो जाएगा, पूरा प्रोसेस ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये 49 है, ये किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 7 स्क्वायर और ये 28 7 हम लोग यहाँ पे इसलिए कर दिए ताकि ये क्यूब से हम लोग को कटने में ईजी हो जाए। तो देखिए इसको 7 स्क्वायर में लिख दिए, कुछ फर्क पड़ा कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको देखिए ये इससे इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 क्यूब हो जाएगा, ये 1 है तो ये ऐड हो जाएगा, तो 7 क्यूब हो गया। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 1/7 क्यूब, ठीक है। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, आर इज इक्वल टू 1/7, ठीक है। हम लोग आर का वैल्यू आ गया, हम लोग क्या बोल रहे हैं, सम निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। तो जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, बस ये फॉर्मूला आपको ये याद कर लेना है सम का, ठीक है। जीपी में तो एस बराबर A/1/R, ठीक है। तो बस वैल्यू डाल देंगे, ए का वैल्यू मेरे को पता है ये 28 है ना, तो ए का वैल्यू डाल दिए, 1 माइनस आर का वैल्यू भी हम लोग निकाली है, तो 1/7 हो गया, ठीक है। आर का वैल्यू इससे निकाले ताकि इसमें हम लोग बैठा सके। सिंपली सॉल्व करेंगे 28/7 - 1, इसका सिंपली एलसीएम ले लिए, 7 हो गया, तो 7 - 1 है ना। ये सब बहुत ईजी है, आपको पहले से आता होगा, ठीक है। 28 ये हो गया 6/7, बस इसको भी उल्टा उठा दिए, मतलब ऊपर लेके आ गए, तो 28 हो गया, और ये 6/7 था, तो यहाँ पे आके 7/6 हो गया। इसको सिंपली कट कर दिए 3 से, सॉरी 2 से कट कर दिए, 2 3 से 6, 14 2 से 28 होता है 14, है ना। बस ये इंटू हो गया, 14 × 7 क्या होता है 98 होता है, 98/6 ये आंसर है, ठीक है। सिंपल था ये 1 का बी नंबर। ये सेम टू सेम जून 2022 में आया था। मैं आप लोग से बार बार बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर को अगर आप पिछले, मैं तो वैसे बोलता था 3-4 साल का, 3-4 छोड़ो यार, 2 साल का भी कर लोगे ना, यानी 4 पेपर आप आराम से पास हो जाओगे। पास छोड़ो 80 to 90% लेके आओगे, ठीक है। मैथ्स में 80% 90% आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको 1 का ए और बी बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आगे का पार्ट ले आऊंगा, ठीक है। और इसी तरह से मैं सारा प्लेलिस्ट आपको सारा वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।